महात्मा है, नाम भगवान है, तो तुम्हारे जैसे साधारण जीव है। लेकिन हमें जो गुरु जी ने कृपा की है, जो दिए, हमें जो बालाजी ने चुना है, इसलिए चुना है। जिनका कोई नहीं है उनके लिए हमें बालाजी ने चुना है। जब तक समझदार रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते हैं। हमें प्रार्थना करेंगे, 3 चीजें तुम्हें घर पर रख कर आया। पूछो क्या? पहली बात, पद। तुम किस पद में बैठे ईश्वर घर बनाने के बाद, लेकिन तुम सोचो मैं बहुत बड़े पद पर बैठे वीआईपी मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो तुम अपने ठाकुर नहीं बना। हमें तुम्हारी बात से दिक्कत नहीं है, हमें अपनी समस्या से दिक्कत है कि हमें बालाजी ने तुम्हारे लिए भर नहीं चुना। दूसरा, पैसा। तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के अंकल बन जाओ। लेकिन तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे, बहुत अमीर आदमी है, गुरु जी वीआईपी मिल लेंगे, तो तुम अपनी ठाकुरी बनाओ। क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा भैया, पीछे सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बज नहीं रहा, बज नहीं रहा। माइक इधर होता ना तब सही होता। कान से सुनता दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम की श्री बाबा की दरबार की मताई बाप की पार्वती बदे साधु जी। दूसरा पैसा, आप पैसा जो है बिल्कुल भी ना दिखाएं, और धाम पर हमें दान की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे दिल में हनुमान की आवश्यकता है। और बाहर एक बात और, ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें बालाजी ने उनके लिए चुना है जो पैदल चलकर आते हैं, किराया उधार उठा करके आते हैं, जिनके पास होते नहीं है, जगह जगह से धक्के खा करके आते हैं। हमें बालाजी ने उनकी अर्जी लगाने के लिए चुना है। 2-4 गड्डी हो, कोई भी मुर्गे हो, आशीर्वाद दे दे, काजू का प्रसाद दे दे। उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर अभी उठा के भीतर कर आजा, अरे आजा आजा, जय बोल, आप कैसे हो? और आओ बे, आओ दीदी माँ, जाओ बे, लो बबूती ले, बबूती। अब ठीक रहो, अपने पास बुद्धि तो बहुत है। अब दरबार शुरू कर रहे हैं, जने बुलाएं, बुआइयों, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद, महीने में एक बार
वो मंगलवार की पेशी करने, कल की पेशी लगेगी, कल की पेशी लगेगी और कल की पेशी जल्दी भी लगेगी। और उसमें एक बात और, आगामी हम कब मंगल प्रारंभ कर दे, प्रवेश कर दे, करना शुरू कर दे और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। और जाओ, हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बालाजी को सब कुछ सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। जो बालाजी पर्चा लिखवाते हैं, तुम्हारे बारे में हमें बताते हैं, तुम जो जो विचार करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हैं श्री सन्यासी बाबा, वो तुम्हारी विपत्ति की भी प्रेरणा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी है। हमारा तो ये कहना है, सच कहना है, कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का धाम इसलिए प्रकट हुआ है, बागेश्वर बालाजी इसलिए प्रकट हुए हैं कि बहुत तांत्रिकों के चक्करों में लोग रुपया बर्बाद कर देते थे, जगह जगह जाकर के पाखंड के चक्कर में पड़ करके अपनी आस्था और ईश्वर को तोड़ लेते थे, जगह जगह माथा पटकते थे। हमारा मानना है कलयुग में ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है। और इस कलिकाल में लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। ए माता जी, या तो वहीं बैठ जाओ या निकल जाओ। हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, यहाँ एक कमी है, साधन नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं, रुकने की नहीं, जितनी है बनाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात बोले, साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना है। कोशिश है, हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, आप लोगों को असुविधा ना हो गए, खूब बनवा रहे, लेकिन जितना बनवाओ कम पड़ जाता आदमी को। पहले हम एक कमरा में रहते थे, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 100-150 लोग बैठ जाते थे। वो कम पड़ गया, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 200-250 लोग बैठ जाते थे। वो कम पड़ गया, हमने 12 बनवाया, उसमें 1000-2000 लोग बैठ जाते। जो कम पड़ गया चीज हमने खुले से अब कम पड़ता है, कौन बनवाए, कौन आपस में पड़े। आदि को लोग लाखों रुपया लग गए, इतने में हमारी जिंदगी कट जाए। और वे है खंडा धरे को लोग काम नहीं आ रहे, ये बोल रहे माता जी महात्मा पर बैठा थे, बीमार बैठ जा, लेकिन चिंता मत करो, हम इस समय वचन देते हैं, एक न एक दिन हम समय जरूर मिले। तुम्हारी अर्जी भी लगाएंगे, देखो हम तो इंसान है, भगवान नहीं है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि चलो हम मशीन आए तो गुरु जी चार्ज कर दो फिर बैठा है, ऐसा तो है नहीं। तो हम इंसान, हमारा भी अब बुढ़ापा आ गया, रात दिन लगातार जाग रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं पी पा रहे, किसके लिए, तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संकट ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हें लड़कर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं भारत में अब अभी की नहीं बजरंग बली की चले। पागलो, तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं। हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर्ग लो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें कर दरबारों में नहीं भटकने देंगे और तुम्हें बागेश्वर धाम भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें इतनी चेतना देंगे, इतना बल देंगे कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी घर बैठे ठीक होने लगेगी और घर पर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। और एक बात बोले, देखो पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा क्या, अब तुम इतने बदमाश हो, क्या बताएं। अच्छा देखो, तुम्हारी बात
हम तुमको बता देते हो तुम शादी पीटते तुम्हें लगता है गुरु जी को कैसा बता दो। अरे ये मन की बात जानना हनुमान जी की, हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात है क्या? बोलो। इसलिए हम हमेशा बालाजी से प्रार्थना करते हैं हम किसी के मन की बात बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर जो समस्या लेकर दरबार में बैठा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज हमें इसी एकादशी को, दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को 15 साल दरबार की कृपा पाए हुए हो जाएगा। और दादा गुरु जी ने 40 साल तक दरबार लगाया, लाखों लोग आए, लाखों लोग यहाँ पेशी करते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी नहीं जाओगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो अब तुम सोचो कि गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी डाले तो क्या घर के कक्का है हनुमान जी है? तुम सोचो कि हम जाए और जाकर तुरंत एसी में बैठ के मिलो, तुरंत परछाव, तुरंत चमत्कार, हटरी के बारे नक्का। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो 12 बार लग जाए। अब तो बागेश्वर धाम पे बढ़िया नियम हो गया, टोकन नंबर 1 साल में आते थे, बंद हो गए। अब क्या, अब तो जब हम रहते 3-4 घंटा रोज दरबार लगाते, बिना टोकन नंबर का पता चले एक ही बार में नंबर आ जाए, 2 बार में 3 बार में आई जावे। तो जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। पर्चा के चक्कर में न पड़ना, तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, जब तक विपत्ति और संकट आएगा तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी, तुम्हें अनुभव भी होगा। जाओ, तुम्हारी विपत्ति में तुम अकेले नहीं रहोगे, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मंदिर चल जाना और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस उसके बाद तुम्हारी जय जय होगी। तो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो सब लोग। हम दरबार शुरू करते हैं। लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद रखना, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दान दक्षिणा नहीं लेना। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम निःशुल्क रहेगा। क्यों? तुम हमारा परिवार है और हम तुमसे दान लेने के लिए नहीं बैठे, हम तुम्हारे दिल में हनुमान के लिए। हम चाहते तुम मजाक ना बनो, हम चाहते तुम्हें दर्द न भटकना पड़े, हम चाहते तुम्हें हर समस्या का समाधान पूरी जिंदगी के लिए प्राप्त हो। बोलो सीताराम, बोलो, जानकारी लिया करो कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, पेशी मंगल की या शनिवार। और घर में सब लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे, तुम नियम शुरू कर और अपना काम भी करो। जब टाइम मिले महीने में 1 बार, शनिवार या मंगलवार, पर्चा नहीं है। दूध भैया भाई तैयार हो? अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी। मनी मन प्रणाम करो सब लोग बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम प्रणाम करें। अब हमारे साथ बोलो, ओ
बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय हम अनुमते नमः। हम अनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी बाबा को पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है। और सन्यासी बाबा ने कहा था कि जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा उसका पर्चा ना भी बने, रोग में, संकट में, पीड़ा में जिस दिन से पेशी प्रारंभ करेंगे उसी दिन सेना पहुंच जाएगी और आराम लगने लगेगा। काम सफल होने के बाद कन्या भोज करवा देना। तो आप अगर विधान शुरू करना चाहते हैं तो जो भी लोग यहाँ बैठे हुए मुट्ठी बांधे, सन्यासी बाबा और बालाजी के वचनों को मानकर आप अपने प्रश्नों को मन ही मन 3 बार अपनी वार्ता को बोलो और हम यहाँ से विधान कर देते हैं मंत्र का। उस विधान के प्रभाव एक कलयुग के राजा हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। हे बालाजी, तुम्हारे द्वार में हम बैठे हैं, हमारी सुनो। जीवन पर्यंत आपके चरणों से धाम से हम जुड़े रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, आज से कृपा कर दो। जैसे ही प्रभाव दिखने लगेगा, हे बालाजी, हम आपकी जय जयकार खूब करेंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 7 बार उतारा करो आपने मंदिर के, यानी तुम अपनी पीछे की तरफ, मंदिर की तरफ, बालाजी की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की ऊपरी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर हो जाती है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का 7 बार उल्टा उतारा करो, इसे भी मंदिर की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथ मलो,
ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ठंड में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है वहां स्पर्श करा दो और जाओ। आपकी सामूहिक अर्जी स्वीकार है सबकी। अब पर्चा के क्रम को शुरू करते। देखो पर्चा तो बहाना है, आपकी बिना पर्चा बने भी पेशी शुरू कर दियो सो काम सफल हो जाए। इस साल 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च में यज्ञ होने तैयारी अभी से शुरू हो गई और इस बार हम पता है 151 बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप ने गरीब परिवार है और पिछली बार में तो सामान दो तो टीवी, फ्रिज, कूलर, डबल बेड। इस बार हमारे मन में इच्छा है हर बिटिया को एक मोटरसाइकिल दी जाए। तो आप लोगों का न्योता है, उसमें हम 3 दिन का दरबार भी लगाएंगे। फरवरी में दरबार बंद रहेगा क्योंकि हम तैयारी में रहेंगे, लेकिन यज्ञ में दरबार लगाएंगे। ठीक है, तो 1 मार्च से याद कर लो कितनी तारीख से कौन कौन आएगा पक्का, क्योंकि तुम्हारा धाम है तो आना तो पड़ेगा, है ना। तो व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। आइयो, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से। धाम से जुड़ने वाले 3 प्रकार के लोग सावधान रहें। 1, आप कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ, लेकिन पैसे की दम पे वीआईपी के चक्कर में रौब दिखा के, जलवा दिखा के अगर तुम पर्चा बनवा भी कहे आ रहे या मिल भी अपनी छटरी बढ़ाओ। हजारों गुरु है, उन लो जाओ। दूसरा पद, तुम किस पद पे बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र के कक्का बन जाओ। लेकिन आप सोचो कि हम बड़े पद पर हैं, हम डायरेक्ट मिलने भी इंतजार न करने पड़े, मेहनत न करने पड़े, तो तुम अपनी 2 छटरी बढ़ाओ। हमें बालाजी ने उनके लिए कृपा नहीं दी जो एसी में बैठे कार से चल करके आते हैं और फुरकते हुए चाय उलगते हुए आते हैं। उनके लिए हमें बालाजी ने चुना है जिनका कोई नहीं है, पैदल चल करके आते हैं, किराया उठा करके आते हैं। उनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने कृपा दी है। तीसरा सपोर्ट, अमीरों को तो लाखों गुरु है, हजारों गुरु है। जो अमीर है उनके तो घर पे गुरु आ जाते हैं, उनका कौन है जो बेचारे जिनका कोई नहीं, तो किराया उधार उठा के आते, पैदल चल के आते, उनके तो बागेश्वर बालाई जी है ना। तीसरा सपोर्ट भी किसी का लगाओगे। ये 3 चीजें धाम पर जुड़ने के पहले नोट कर लो और हम तुम्हें इतना वचन देते, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। जय सिया राम। अब लो दरबार शुरू। नियम हमने बताया, किसी को कोई संदेह नियम में है? नियम समझ आ गए? राम राम जप हो सके। दूसरी बात, एक और जिनका पर्चा बने उन्हें पर्चा ध्यानपूर्वक पढ़ना, बात को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात हम बोले उसे समझना, गलत बोले तुरंत टोक देना और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है? दूसरी बात, अपना नाम, अपनी समस्या धाम पर किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन सको, नहीं तो बिना छीले छोड़ा नहीं जाएगा। तो तुम बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेट में बेइज्जती हो गई, वीडियो डिलीट करवाओ। हमारे हाथ में रहा,
आदमी बना के डाल देते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप वही पूछना जो आप सुन सको, नहीं तो ठटरी बार दी जाएगी। आज तक बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, बीच में तुम झंडा से खड़े ना हो। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, खतरी के बड़े अपनी खुलवा कर जाए। यही हनुमान जी की ताकत है। किसकी? हमारी नहीं है, हम तो माध्यम है, हम तो प्रार्थना करते हैं। अच्छा देखो, और जगह रहते तो वाईफाई ना तो जो है सिग्नल आऊ, और जगह रहते दूर कहते तो सैटेलाइट इतनी लगी सामने ही मंदिर, और फिर तुम बाद में कहो कि गुरु जी हमारा घर बर्बाद होगा, जो होगा देखो हम भाई छोड़ देंगे, इतना कह सकते हैं। हे भारत के सनातनियों, हम तुमको बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बाकी सिद्धांत की शक्तियों का सामना करने में। किसी भी में ताकत नहीं है, जो आएगा छतरी बर्बा करके अपनी जाएगा। और दूसरी बात, गर्व के साथ तुम्हें कहते हैं, जो भी आएगा हम इतना बताएंगे उसके बारे में वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, क्या हम भारत में चाहते हैं राम राज्य की स्थापना और घर घर राम की भक्ति जागृत हो जाए। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। अब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती है दरबार। सीताराम।